हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि इसकी यहाँ पर डेट भी बढ़ चुकी है। LIC स्कॉलरशिप अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो अब आपकी जो डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 हो चुका है। 6 अक्टूबर 2025 आपकी जो डेट है, नई डेट हो चुकी है। अब यहाँ तक आप आराम से अपना फॉर्म को भर सकेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इसके लिंक भी दी गई है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो फॉर्म है उसे आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। अभी तक काफ़ी सारी समस्या आप सभी को आ रही थी कि सर हमारा जिला नहीं आ रहा है या फिर हमारा जो है पूरी जानकारी हमारी सबमिट नहीं हो पा रही है, प्लीज़ वेट जैसी जानकारी हमको यहाँ पर आ रही है। अब ये सारी समस्या यहाँ पर हट चुकी है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, अपना जो भी स्टेट है उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी समस्या आ रही थी, लास्ट वीडियो पे काफ़ी कमेंट भी थे, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं कि आपका जो नाम है, नाम को लेकर के काफ़ी लोगों को समस्या आ रही थी कि सर यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नेम है वही है, इसके बाद लास्ट नेम कुछ नहीं आता है, तो हम इसमें क्या करें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आपको लिख देना है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर NA इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। NA आपको लिखना, NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फादर नेम आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। जेंडर जो भी आपका है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आपका जो एड्रेस है उसे आपको कैसे फिल करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है उसे आपको फिल करना रहेगा, जिससे आपका गांव का नाम या शहर का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में जो अगला कॉलम रहता है इसमें आप अपना पोस्ट या फिर आपका जो तहसील रहता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर वापस से अपने जो सिटी जो लगता है उस सिटी को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका जो पिन कोड है, जो आधार कार्ड में आपके पास जो आधार कार्ड में पिन कोड रहता है वही यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। लैंडलाइन की बात करें तो ये छोड़ देना है। यहाँ पर जो रेड वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनको आपको फिल करना रहेगा। नीचे वाले जो जहाँ पर रेड कलर का कुछ नहीं है उसे आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है उसे आपको फिल कर देना है। जीमेल आईडी की एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जीमेल आईडी फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि जीमेल आईडी के ऊपर ही आपका जो अलॉटमेंट का लेटर रहता है या फिर उसकी जो संबंधित जानकारियाँ रहती है वो जीमेल पर ही आती है। तो ध्यान रखिएगा, जीमेल अवश्य आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी लगती है, जैसे जो भी आपकी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, आप जनरल हो, OBC हो, ST SC कोई सी भी कैटेगरी से आप आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या अदर कोई कैटेगरी हो आपकी, तो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ पर देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग। देखिए दोस्तों, काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या सर हम यहाँ पर जैसे 10th की है तो यहाँ पर 10th इसमें लिखा हुआ है, तो क्या सर हम यहाँ पर 11th कर रहे हैं तो 11th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपने 10th पास आउट है और 10th पास आउट के बाद में कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट थे कि सर हमारा 12th हो चुका है, डिप्लोमा भी हो चुका है, या फिर हम डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर हमारा 12th कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट ईयर है, तो हम यहाँ पर जो स्ट्रीम रहता है स्ट्रीम में क्या लेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आपने 12th सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर 12th से संबंधित जो भी आपकी स्ट्रीम है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। चाहे जो भी आपका कोर्स हो उस कोर्स को, यहाँ पर आर्ट हो तो आर्ट करेंगे, या फिर साइंस हो तो साइंस करेंगे, कॉमर्स हो तो कॉमर्स करेंगे, जो भी आपका स्ट्रीम हो। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर कोर्स की जानकारी, कोर्स का नाम लिखें तो यहाँ पर कौन सा कोर्स लिखना रहेगा और उसकी ड्यूरेशन बताना रहेगा। तो ये आपको बेहतर आपको समझना रहेगा। देखिए, यहाँ पर ये जो जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम आप जो आगे कर रहे हो ये आपका ग्रेजुएशन का नहीं था, ये आपका जो है 12th आपने जो किया है उससे संबंधित आपका जो सब्जेक्ट था वो आपने यहाँ पर स्ट्रीम में दिखा दिया। अब यहाँ पर जो कोर्स की बात करें, कोर्स नेम में आपने क्या भरा है, तो यहाँ पर कोर्स नेम में आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जो कोर्स कर रहे हैं, आप BSc कर रहे हो तो यहाँ पर BSc लिखेंगे, BA कर रहे हैं तो BA लिखेंगे, और अगर आप किसी और कोर्स को कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप यहाँ पर
उस कोर्स का नाम लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करें तो कितने साल का वो कोर्स है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, जितने साल का वो कोर्स है वो कोर्स की जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक जानकारी आपको समझ लेना है। इनकम की बात करें तो एनुअल इनकम की जो जानकारी रहती है, आपकी जो फैमिली की इनकम 50,000 से कम है तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको लेना रहेगा। 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1,50,000, जो भी आपकी जो संबंधित कैटेगरी बनती है, जो आपका जो है यहाँ पर इनकम रहती है फैमिली की, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। हमने किया है 50,000 का। अब इसके बाद में जो आय प्रमाण पत्र रहता है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा एक जानकारी और भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को काफी ज्यादा समस्या आ रही थी 12वीं या डिप्लोमा या फिर इससे संबंधित, तो इसका बोर्ड और यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूशन, इनमें से कुछ भी आप यहाँ पर आपको देना रहेगा। ध्यान रखिए, काफी सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि क्या सर हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। भैया यहाँ पर साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है 12वीं, डिप्लोमा या इससे संबंधित कोर्स की जानकारी को ही आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। तो उसका बोर्ड या फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटी है जिससे भी आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें ईयर ऑफ पासिंग की, तो ईयर ऑफ पासिंग में 2022-23 का सेशन या फिर 23-24 का सेशन या फिर 24-25 का सेशन में अगर आपने 12वीं पास आउट है तो आप यहाँ पर अप्लाई तो कर सकते हैं। एक और जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज। जो आपका परसेंटेज 12th में है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप परसेंटेज आपके पास नहीं है और आपके पास CGPA स्कोर है तो स्कोर आपको यहाँ पर डाल देना है, परसेंटेज आपको छोड़ देना। देखिए दोस्तों, अगर आपके जो 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, 12th की जानकारी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड होगी। अगर आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी को फिल कर रहे हैं तो आपके 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है ईयर ऑफ एडमिशन। आपका ईयर ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 25-26 का सेशन आपके सामने दिखाई देगा। देखिए 25-26 में जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया है वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे कैंडिडेट जिनका सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सेशन आपका 25 और 26 का होना चाहिए और उससे संबंधित यहाँ पर आपको प्रूफ भी देना होगा। प्रूफ यहाँ पर क्या लगेगा, अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन। तो आपने एडमिशन लिया, उसका आपके पास एडमिशन की स्लिप होनी चाहिए, वो स्लिप आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब एक और जानकारी आपको समझ लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें दिया गया कि क्या आपने इससे पहले LIC स्कॉलरशिप को लिया है या आपने कोई फैमिली मेंबर हो या फिर आपके घर के कोई सदस्य हो, उन्होंने अगर स्कॉलरशिप LIC का अगर कोई भी लाभ लिया है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर यस करते हैं, जैसे हम यहाँ पर इसे यस करते हैं तो यस करने के बाद में आपके सामने उसकी पूरी जानकारी भी फिलअप करना रहेगा। अगर आप नो करते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप ले रहे हो क्या। अगर ले रहे हो तो उसकी जानकारी आपको देना होता है। यहाँ पर प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, जो भी स्कॉलरशिप है उसके बारे में आपको अमाउंट से लेकर सारी जानकारी बताना होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जो बैंक की डिटेल है, बैंक की डिटेल में आपका यहाँ पर IFSC कोड इंटर कर देना है। जैसे आप IFSC कोड डालते हैं तो ये तमाम पूरी जानकारियां आ जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको मैन्युअली टाइप करना रहता है। आपके आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट रहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप करके आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन रहता है, ये 4 ऑप्शन के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना रहेगा। इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर गोल्डन जुबली के जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। कभी कभी आप लोगों के पास ऐसा होता है कि आप यहाँ पर प्लीज वेट का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर कभी कभी वो काफी समय तक चलता रहता है। जब तक वो चले तब तक कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिविजनल जो भोपाल का है तो वहाँ का आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप यहाँ पर फोन लगा सकते हो। और इसके बाद में इसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसे होगी, आवेदन कंप्लीट हो गया। आवेदन कंप्लीट होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना रहेगा, जब आपके पास कॉल आएगा तब, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपका वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन होने के कम से कम 15 या 20 दिन के बाद में आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। 2 इंस्टॉलमेंट में आपका पेमेंट आता है, एक इंस्टॉलमेंट में नहीं आता है कि एक साथ आपको पूरा पेमेंट आ गया, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट आता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपका वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन होने के 15 या 20 दिन के बाद आपको पेमेंट आ जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो रहती है वो आपकी फिर थोड़ा सा 2 महीने के बाद में आपका जो है पेमेंट आता है।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।